ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से स्पोक पर्सन SQR इलियास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज संसद के अंदर लोकसभा में संशोधन बिल जो है वो पेश कर दिया गया है। आगे की रणनीति क्या है, क्योंकि जो रास्ता जो मुश्किल लग रहा था अब तो सरकार के लिए आसान सा हो चुका है। नहीं, देखिए, रणनीति बहुत साफ है कि हम देशव्यापी अभियान छेड़ेंगे इस बिल के खिलाफ में, और जो है उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि ये बिल वापस नहीं आता है। आप मुस्लिम विरोधी इस बिल को बता रहे हैं, सरकार कह रही है मुस्लिम विरोधी बिल नहीं है, ये तो मुस्लिम के पक्ष में है। और आज भी कई मुस्लिम महिलाएं चाहे मुस्लिम पुरुष हैं वो समर्थन में भी आए हैं, हाथों में बैनर लेकर वो लगातार जो है प्रदर्शन भी उन्होंने किया है। तो पहली बात तो ये है कि मुसलमानों की मेजॉरिटी 99% लोग इसकी बिल के खिलाफ मुखालिफत है। जो 0.1% लोग जो शोबदेबाज हैं, जिनको सरकार ला के पार्लियामेंट सामने खड़े करती है, आप मुझे बताइए, अगर हम ये प्रोग्राम पार्लियामेंट सामने करना चाहते हैं वो मिलती है इजाज़त? वो सरकार के पिकअप किए हुए लोग थे, उनको सरकार वहाँ खड़ा किया गया पार्लियामेंट सामने, और वो मोदी साहब का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो ये सब बिकाऊ माल लोगों को आप हमारे सामने खड़ा करके कहें कि पूरा मुसलमानों की एक बड़ी सपोर्ट कर रहा है बिल की, वो गलत बात है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लगातार जो विरोध कर रहा है, लेकिन उधर जो बीजेपी के जो सांसद है वो कह रहे हैं कि ये वोट बैंक की राजनीति है और तमाम जो पार्टियां हैं वो वोट बैंक को लेकर जो गुमराह करने की कोशिश। बीजेपी भी वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रही है। बीजेपी ये जो देश के अंदर डिवीजन पैदा कर रही है हिंदू मुस्लिम का, ये जो आपके चुनावी सभाओं के अंदर जो शब्दावली प्रधानमंत्री इस्तेमाल करते हैं, वो क्या वो राजनीति नहीं है? वो जो है वो आपके वोट की सियासत नहीं करते हैं क्यों? तो इसलिए ये कहना कि बाकी पार्टियां समर्थन लेने की कर रही है, आप क्या कर रहे हैं? अभी पार्टियों की बात करें वो समर्थन में है, लेकिन इसमें कमियां कहाँ देख रहे हैं? देखिए, असल में हमने हमारा जो इसके बिल के ऊपर में जो हमारी यानी ऑब्जेक्शंस हैं, वो हमने बहुत विस्तार से पब्लिक उनके सामने रखे हैं, पार्टियों के पास भी रखे हैं, गवर्नमेंट के पास भी रखे हैं, JPC के सामने भी रखे हैं। हमारा मानना ये है कि ये बिल असंवैधानिक है, डिस्क्रिमिनेटरी है और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट कर रहा है, इसलिए इसको वापस लिया जाना चाहिए। बिहार, झारखंड ऐसे बड़े राज्य हैं जहाँ पे बड़ी जो बेल्ट है मुस्लिम समुदाय की है, सबसे ज़्यादा जो ज़मीनें हैं वो वक्फ बोर्ड के बाद है। संशोधन में कहा गया कि इसमें कमियां नहीं है, हम तो चीज़ों को ठीक कर रहे हैं। आगे आप किस तरीके के भविष्य देखते हैं? पहली बात तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये भी एक भ्रम पैदा किया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी वक्फ के पास है। सिर्फ तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की जो हिंदू इंडोमेंट है वो वक्फ बोर्ड से ज़्यादा है। उड़ीसा के जो हिंदू इंडोमेंट है वो वक्फ बोर्ड से ज़्यादा है, वक्फ प्रॉपर्टी से ज़्यादा है। एक बात। दूसरी बात ये कि ये जो बिल लाया गया है, ये बिल एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट कर रहा है। ये बिल वक्फ के अंदर सुधार के लिए नहीं लाया गया, वक्फ के अंदर करप्शन के लिए नहीं लाया गया। अगर ऐसा किया होता तो 2013 में जो अमेंडमेंट किए थे मनमोहन सिंह की सरकार ने लास्ट में, उसको इस सरकार ने इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया? वो इम्प्लीमेंट करती तो गरीबों का मसला भी हल हो जाता, वो इम्प्लीमेंट करती तो वक्फ की प्रॉपर्टी को मैनेज करने का मसला भी हल हो जाता, वो नहीं किया। अच्छा, आखिरी मेरा सवाल ये रहेगा कि JPC में भी लगातार इसकी चर्चा हुई, JPC की चर्चा के बाद इतना विरोध, अब आगे आप किस तरीके का और आगे आपकी प्लानिंग? क्या चर्चा हुई है जनाब? JPC में जितने इश्यूज हमने खड़े किए उस पर कोई बात नहीं मानी गई। JPC में जो अपोजिशन के मेंबर थे उन्होंने जितने आपत्तियां उठाई उसको रिजेक्ट कर दिया गया। JPC में हमने 5 करोड़ ईमेल भेजे, उसको नजरअंदाज कर दिया गया। JPC में हम हर जगह जाके अपनी बात रखी, उस पर कोई बात नहीं रखी। तो JPC ने तमाशा किया। JPC ने तो जो संवैधानिक रास्ते खुले हुए थे सब रास्तों को बंद कर दिया। JPC ने तो डेमोक्रेसी के साथ में खिलवाड़ किया। JPC तो जो बिल उसको दिया गया था, बिल पे पार्लियामेंट में आपत्तियां जताई गई तो उसको एड्रेस करना चाहिए था, बजाय उसको एड्रेस करने के उसको और ज्यादा सख्त बनाकर वापस लाइए। अच्छा, आखिरी प्लानिंग आपकी क्या है? अब इसके बाद आपका क्या रुख है, किस तरीके का प्रदर्शन आप करेंगे? देखिए, इसके बाद हम कॉन्स्टिट्यूशन में और संविधान में और आपके लीगली, कॉन्स्टिट्यूशनली, डेमोक्रेटिकली जितने रास्ते अवेलेबल हैं वो सब का इस्तेमाल करेंगे। इस बिल के खिलाफ देशव्यापी अभियान छेड़ेंगे। ये आप मान रहे कि हिंसात्मक चीजें अब नहीं होंगी प्रदर्शन के बाद? हिंसात्मक चीजें तो कभी भी नहीं होती, हमारे तरफ थोड़ी होती है हिंसा। हमने प्रदर्शन किया आपके जंतर मंतर पे, हमने प्रदर्शन किया पटना में, हमने प्रदर्शन किया विजयवाड़ा में, कहीं हिंसा हुई है क्या? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बात करे थे इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के स्पोक पर्सन। न्यूज बाइस्कोप के लिए दीपक कुशवाहा की रिपोर्ट, दिल्ली। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने
डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।